हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हक है हमारा में। और आज बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ जी की रैली थी और जिस मंच से योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने वाले थे उसके पास में वहां के किसानों ने हजारों की संख्या में गाय और सांड छोड़ दिए। जैसे ही इस बात का पता प्रशासन को लगा तो वहां पे हड़कंप मच गया और उस पे किसानों का कहना है कि जो समस्या इन जानवरों के द्वारा किसानों को होती है उस बात का पता योगी आदित्यनाथ को लगना चाहिए। अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में उनके मंच के पास में ही जहां पे लोग बैठने वाले थे उस जगह के पास में ही हजारों की संख्या में गाय और सांड छोड़ दिए गए। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब आप ये वीडियो देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे गाय और सांड छोड़े गए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले ही यहाँ से इन जानवरों को हटा दिया गया और इस पर किसानों का कहना है कि हम केवल इन्हीं को भगाने में लगे रहते हैं, ये हमारी सारी फसल खा जाते हैं, हमें रात दिन और कुछ काम नहीं है, हम सुबह से शाम तक और रात में भी इन जानवरों को अपनी फसल से बचाते रहते हैं। हम आपको कुछ और भी वीडियो दिखाते हैं जिसमें किसानों की फसलों को इन आवारा पशुओं के द्वारा कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किस तरह से किसान इनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन आवारा पशुओं के बारे में योगी आदित्यनाथ ने 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे उससे पहले ये कहा था कि हम चुनाव के बाद गौशाला बनवाएंगे और भी बहुत सारी बातें बताई थी। आप खुद ही देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में किस तरह के वादे किए थे। और जो लोग गाय अपना घर में पाल के दूध लेकर के छोड़ देते हैं उस गौ माता को गौशाला में रख करके खिलाएंगे। वो पुण्य आपको नहीं, जो गाय छोड़ेगा उसको नहीं, उसका पुण्य जब हम लोग गौशाला चलाएंगे तो हमें मिलेगा ना। तो मैंने वो काम भी शुरू कर दिया। पूरे प्रदेश में इस समय हमारे पास 4 लाख गाय हैं गौशाला में और चुनाव के बाद आप देखना एक भी गाय एक भी बछड़ा छूटा ही नहीं मिलेगा आपको, सबको गौशाला में रख करके खिलाएंगे। अपने इस बयान में योगी जी ने कहा था कि हम सभी पशुओं को गौशाला में रख के खिलाएंगे और 2019 के चुनाव के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इन पशुओं का कुछ नहीं होता। ये आज भी इसी तरह से सड़कों पे खेतों में आवारों की तरह घूमते रहते हैं और किसानों के फसलों का नुकसान करते रहते हैं। और आज के समय में इस देश में गौशाला की क्या स्थिति है ये आप इंटरनेट पे खुद सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे गौशाला की स्थिति को सर्च करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रत्येक दिन हर गौशाला में 2-4 पशु बीमारी, भूख, प्यास से मर ही जाते हैं। कुछ गौशालाओं में भूसा तक नहीं है, इसलिए गौशाला वाले इन जानवरों को खुद ही छोड़ देते हैं। इतनी कम गाय क्यों है यहाँ? क्यों इसलिए कम है सर कि गाय के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, बस सूखे भूसा दे देते हैं सरकार, वही खा के जी लेंगे। आप ही बताइए। गौशाला की स्थिति बहुत डमाडोल है। पहली बात तो समय से पेमेंट नहीं है। टेकरों का करीब 9-9, 10-10 महीना का पहले का पैसा बाकी है, 11 महीना का। और भूसा वाले का भी पेमेंट टाइम से नहीं होता है। अभी तक धीरे धीरे 2 साल हो गया पेमेंट हुए। हमारे पर दबाव बन रहा था कि नहीं आप इसमें और गोरू भरिए। मैं
70 गैया लगभग गड़वा दिए अपने पल्ले से पैसा लगाकर। ये लोगों का खुराक की खाली भूसा चबाकर थोड़ी जिएंगी। अब आपको दिखाते हैं कि जब गौशाला में खाने के लिए भूसा तक नहीं मिला तो योगी सरकार के अधिकारियों ने किस तरह से एक तालाब के चारों तरफ बांस के डंडे लगा के गौशाला बना दिया है और कितने पशु ये यहाँ पे छोड़ दिए गए। भारत का किसान कितना दयालु है। जो आवारा मवेशी इनका खेत बर्बाद कर रही है वो इस गौशाला में मरने लगी जब, तो आप लोगों ने हटा दिया कि चलो खेत बर्बाद हो जाए लेकिन कम से कम गाय न मरने पाए, मवेशी न मरने पाए। हम लोग सोचा चलो गाय मर जाएगी तो दिक्कत होगी, छोड़ दो, जाने दो, खेत खलिहान खाती है तो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें इसमें? आप ये देखिए कि इसमें गाय रुक सकती है, कहीं सूखी जगह है बैठने के लिए, इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे गाय बैठेगी इसमें? आप देख लीजिए, ये देखिए कितना चारा खिलाया है गायों को, क्या किया, कितनी में छावनी है, वो देखो छावनी लगी क्या जहाँ झीन बाबू है उनको दिखाई ज्ञान तिवारी है उन्होंने दिखावा जाइए। हाँ दिखावा जाएगा कि गौशाला अपना बनवाया हो तो देख लियो अपने भरता ग्राम समाज का गौशाला। ये चहलारी लगती। इस बात को तो हम नहीं जानते कि इन गौशालों में कितने करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया होगा। खैर, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को जो समस्या हो रही है उसको मान रहे हैं, लेकिन अब से पहले किसी ने नहीं माना था। लेकिन 2022 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं कि जो ये छुट्टा पशुओं से किसान को परेशानी हो रही है वो सच में परेशानी है और ये दिखावा नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 2019 के चुनाव से पहले ये कहा था कि हमारी सरकार बनने पर हम ये समस्या दूर कर देंगे, लेकिन 3 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बना दीजिए तो हम ये समस्या दूर कर देंगे। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। अब इस पर देश की जनता क्या करे? यह समस्या 2017 से शुरू हुई थी जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, यानी कि 5 साल ये समस्या खड़ी करने में लगा दिए। अब इस समस्या को दूर करने के लिए 5 साल और मांगे जा रहे हैं। ये सब हमारी समझ से बाहर है। अगर आपकी समझ में कुछ आ रहा है तो आप ये कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।